स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे ताकि तेरे नाम की महिमा और तेरे नाम की जलाल जाहिर हो। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी आपके सामने में से अय्यूब की पुस्तक अय्यूब 15 की 14 आयत पढ़ेंगे। यहाँ इस तरह लिखा है, मनुष्य है क्या कि वह निष्कलंक हो, या जो स्त्री से उत्पन्न हुआ वह है क्या कि निर्दोष हो सके। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचन से हम क्या सीखते हैं? हमें और आपको निर्दोष होना जरूरी है, और जब तक आपके जीवन में दोष पाया जाता है तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, दोष पाया जाता है तो हम परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। निर्दोष बनना जरूरी है। पाप में जीवन गुजारना जरूरी नहीं है। पाप से निकलकर निर्दोष बनना जरूरी है। इसीलिए पुराने नियम में लिखा हुआ है, निर्दोष मेमना लेना जिसके अंदर कोई दोष ना हो, और वही बलि किया जाता था। पापों को बख्शवाने के लिए निर्दोष मेमना लिया जाता था जिसके अंदर कोई दोष नहीं है। आज ठीक इसी तरह यीशु जी भी यही कहते हैं, तुम पाप के साथ तो मेरे पास नहीं आ सकते हो, गुनाह में रहते हुए तुम मेरे पास नहीं आ सकते हो जब तक तुम निर्दोष ना हो। मैं इसीलिए जगत में आया हूं, तुम्हें निर्दोष बनाने के लिए आया हूं। पाप में मैं रहने नहीं देना चाहता हूं। जैसा मैं निर्दोष था, मेरे अंदर कोई दोष नहीं था। यीशु जी कहते हैं, मेरे अंदर कोई दोष नहीं था, मैं निर्दोष हूं, वैसा ही तुम्हें मैं निर्दोष बनाना चाहता हूं। तुम्हारे अंदर कोई दोष नहीं होना चाहिए। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिस तरह के अय्यूब के भी अंदर कोई दोष नहीं था, निर्दोष था, मेरे प्यारे भाई बहनों, इसी तरह आपको भी निर्दोष बनना जरूरी है। तभी आप परमेश्वर के राज में जा सकते हैं। निष्कलंक होना जरूरी है। निष्कलंक अवतार यीशु जी हुए, और मेरे प्यारे भाई बहनों, उनके अंदर कोई दोष नहीं था। इसी तरह आप भी जब यीशु के पास आएंगे तो आपका जो है पाप अपने ऊपर उठा लेगा यीशु जी, और गुनाह अपने ऊपर उठा लेगा और आपको निर्दोष बना देगा। आपके अंदर कोई दोष नहीं होगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज संसार क्या है? एक दूसरे पर लोग दोष लगा रहे हैं, एक दूसरे को जो है दोषी ठहराते हैं, लेकिन वो इंसान अपने आप को वो समझ नहीं पा रहा है कि से मैं निर्दोष हूं या नहीं हूं। हम दूसरे के ऊपर दोषी करार तो देते हैं, लेकिन वो खुद ही दोषी में रहते हैं। वो खुद ही निर्दोष नहीं है, तो दूसरे को क्या आप निर्दोष बनाओगे? पहले आपको निर्दोष बनना जरूरी है, निष्कलंक बनना जरूरी है, तब आप दूसरे को जो है पापों की क्षमा दिला सकते हो यीशु के पास लाकर। हमें और आपको प्रभु निर्दोष बनाने के लिए आया है, दोषी ठहराने के लिए नहीं, निर्दोष। क्या आप निर्दोष बनना चाहते हो, या दोष में ही जीवन गुजारना चाहते हो? क्या पाप में ही जीवन गुजारना चाहते हो? अगर पाप से निकलकर निर्दोष बनना चाहते हो तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आंखें बंद करो और प्रार्थना करो। स्वर्गीय आसमानी बाप, ये तेरे बच्चे हैं, तेरे हाथ में सौंपता हूं। आज इन बच्चों को निर्दोष बना, पाप से मुक्ति दिला खुदावन, अंधकार से मुक्ति दिला खुदावन, और इन बच्चों को निर्दोष बना ताकि इनके अंदर कोई भी दोष और पाप न हो। महिमा जलाल सब तुझे मिले, यीशु के नाम से।